खेमा इस बात को लेकर मुतमईन है कि नीतीश के जाने के बाद पार्टी को संभाला जा सकता है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे जो मुख्य अध्यक्ष का पद है वो नीतीश कुमार के पास है। तो ऐसे में जो उनके बेटे को लेकर तमाम सारी बातें कही जा रही है, निशांत कुमार के हाथों में पार्टी कमान आ जाएगी। लेकिन अभी तक जेडीयू के पास भी 85 विधायक है, तो ऐसे में दूसरी बड़ी पार्टी है उत्तर बिहार की लिहाज से अगर देखें, तो ऐसे में नीतीश कुमार या उनकी पार्टी लगातार ऐसा लगता है कि दबाव में कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रही है। आपको याद होगा कि जब प्रचार प्रसार चल रहा था तो ये कहा जा रहा था, आपने निशांत कुमार को इस समय सुना, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए और विजय कुमार सिन्हा के हाथों से उप मुख्यमंत्री का पद भी चला गया है। बिहार में एक तरफ बीजेपी के अंदर बड़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार फैसला क्या लेना चाहते हैं। आज विधायक दल की बैठक नीतीश कुमार के आवास पर बुलाई गई थी। बैठक खत्म हो जाती है लेकिन विधायक दल का नेता चुना नहीं जाता है और नीतीश कुमार ऐलान कर देते हैं कि एक बार फिर से बिहार यात्रा पर है। बिहार यात्रा पर निकलकर नीतीश कुमार क्या संदेश देना चाहते हैं, जहां एक तरफ जेडीयू के अंदर से बार बार आवाज आ रही है कि निशांत कुमार को अब कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिली। पहले चर्चा थी कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन सम्राट चौधरी बन गए। इसके बाद चर्चा थी कि मुख्यमंत्री ना सही तो निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जेडीयू कोटे से दो बड़े नेता उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। इसके बाद चर्चा थी कि निशांत कुमार को कम से कम जेडीयू का उत्तराधिकारी तो बनाया जाए, लेकिन ये कमान भी नीतीश कुमार अपने पास ही रखते हैं। अब एक ही बड़ा विस्तार होना है बिहार में और एक ही बड़ा फैसला होना है, तो क्या निशांत कुमार को वहां जिम्मेदारी मिलेगी या फिर खाली हाथ निशांत कुमार के रह जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर जेडीयू के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या साथ में गठबंधन रहेगा या आपसी खींचतान जेडीयू को दो धड़ में बांट देगी। इसी से जुड़े हुए कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बिहार की राजनीति में जानने की कोशिश करेंगे, तमाम सवालों की जवाब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज 84 विधायकों के साथ बैठक बुलाई गई थी नीतीश कुमार के आवास पर, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल पाता है। अब क्या ऐसी परेशानी जेडीयू के अंदर आ रही है कि विधायक दल का नेता ही नहीं चुना गया? आज क्या लगता है आपको? देखिए अभी अगर हम ओवरऑल चीज़ों को देखें तो ये लगभग महीने भर से चल रहा है कि जेडीयू के अंदर खाने में कशमकश देखने को मिलती है। यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो फैसला करते हैं कि भाई अब मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना है। उसके बाद आपने देखा कि उनके तमाम कार्यकर्ता रोते हुए और ये कहते हुए नजर आए कि भाई हमने जो वोट दिया है वो नीतीश कुमार जी को देकर दिया। वैसे में नीतीश कुमार जी अगर सीएम नहीं रहते तो फिर जेडीयू में रहने का हमारा कोई मतलब नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की आवाज थी। लेकिन उसके बाद पार्टी के तमाम नेताओं ने, चाहे वो ललन सिंह हो या ऐसे लेवल के और भी नेता हो, आनंद मोहन हो, आनंद सिंह, तमाम नेता यही बात कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार के बिना जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं है और उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहिए। अब ऐसे में जो सवाल उभर के सामने आ रहा है कि क्या वाकई जेडीयू खेमा इस बात को लेकर मुतमईन है कि नीतीश के जाने के बाद पार्टी को संभाला जा सकता है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे जो मुख्य अध्यक्ष का पद है वो नीतीश कुमार के पास है। तो ऐसे में जो उनके बेटे को लेकर तमाम सारी बातें कही जा रही है, निशांत कुमार के हाथों में पार्टी कमान आ जाएगी। लेकिन अभी तक भी आप देखेंगे कई दफा मीटिंग का दौर चला है, लेकिन कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि निशांत को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि निशांत जो पार्टी में एंट्री तो की है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर अभी भी उनको बहुत कुछ साबित करना है। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, उनको बड़े ओहदे पर बैठाया जाए, पार्टी कमान उनको दी जाए, तब कहीं जाकर उनको अपनी कह सकते हैं कि कार्य क्षमता को दिखाने का मौका मिलेगा। साथ में अपना जो कह सकते हैं पार्टी के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको कह सकते हैं पेश करने का मौका मिलेगा। वैसे में सिर्फ पार्टी में आपने उनकी एंट्री करा दी तो इससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट निशांत कुमार को नहीं मिलेगा। अब यहाँ से क्या वाकई पार्टी के अंदर खाने में आपस में कोई मतभेद है, क्या पार्टी के अंदर खाने में आपसी सहमति नहीं है? क्योंकि 20 तारीख को यानी कि आज जिस तरह से बैठक हुई है उस बैठक को लेकर भी तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभी भी जेडीयू का जो एक तबका है वो इस बात को लेकर नाराज है कि भाई सीएम को पद से नीतीश कुमार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था।
कि अभी भी इस बात को लेकर नाराजगी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई मीटिंग हुई है, तमाम तरह के फैसले करने हैं, आने वाले जो रणनीति उसको तय करना है, लेकिन उससे इतर अगर देखें तो अभी भी ऐसा लगता है कि जेडीयू का अंदर खाना इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे अब मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनको इस पद से नहीं हटना चाहिए। तो इसी बात की जो अभी भी जोर आजमाइश है वो पार्टी के अंदर दिखाई पड़ती है। कई इसके पक्ष में दिखाई पड़ते हैं, तो कई जो उनके महत्वपूर्ण विधायक है, नेता है, ऐसा लगता है कि अभी भी नीतीश कुमार के फैसले से सहमत नहीं। अच्छा सर, यहाँ दो बातें, जैसे आपने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये विस्तार बंगाल चुनाव के बाद तय माना जा रहा है, और इस लिहाज से ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बीजेपी कोटे के विधायकों की संख्या ज्यादा रहेगी और जेडीयू कोटे के विधायकों की संख्या बीजेपी से कम रहेगी। एक बड़ी कमी यहाँ पर नजर आती है कि नीतीश कुमार बार बार झुक क्यों रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अपने बेटे को लेकर फैसला लीजिए, ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए। तो क्या लगता है कि निशांत कुमार को आना चाहिए, कोई बड़ा विभाग उन्हें मिलना चाहिए? देखिए, बड़े विभाग की आप बात करें तो मुझे बीजेपी के पास है, ये अपने आप में हैरानी की बात भी है कि आखिर आपने सही कहा कि जेडीयू आखिर इस तरह से अपने आप को नतमस्तक क्यों कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे जेडीयू के पास भी 85 विधायक है। ऐसे में दूसरी बड़ी पार्टी है उत्तर बिहार की लिहाज से अगर देखें तो ऐसे में नीतीश कुमार या उनकी पार्टी लगातार ऐसा लगता है कि दबाव में कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रही है। आपको याद होगा कि जब प्रचार प्रसार चल रहा था तो ये कहा जा रहा था, आपने निशांत कुमार को उस समय सुना होगा कि अमित जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो पिताजी ही बनेंगे, और फिर ये नारे चल रहे थे कि 25 से 30 नीतीश, यानी कि 5 साल लगातार नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की उसमें बातें हो रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि 3-4 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार का हृदय जो है परिवर्तन हो जाता है कि भाई मुझे अब राज्यसभा जाना है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना है। तो ये तमाम ऐसे सवाल थे जो अभी भी जस के तस बने हुए कि आखिर राज्यसभा जाकर नीतीश कुमार क्या हासिल करना चाहते हैं। कई लोग ये भी कहते हुए दिखाई पड़े कि क्या वो उप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्या ये भी एक कह सकते हैं उनके लिए जो पद है वो हो सकता है। लेकिन अभी भी इसको लेकर कोई भी कहीं भी चर्चा नहीं है। तो ऐसे में अगर राज्यसभा वो गए हैं तो आखिर वो क्यों गए हैं, इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही। एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है, तो क्या निशांत कुमार को ये जिम्मेदारी? देखिए, बिल्कुल निशांत को लेकर अब एक भूमिका तो तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अब पार्टी में उनको शामिल तो करा दिया, लेकिन अब तक पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो कोई बड़ा काम उनके नाम के आगे दर्ज नहीं है। साथ में वो कोई भी सदन के सदस्य भी नहीं, चाहे वो आप एमएलए की बात कर ले, एमएलसी की बात करें, दोनों ही नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार की जगह उनकी बेटे को एमएलसी बना दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही खड़ा होता है कि सिर्फ एमएलसी बनना क्या उनका मकसद होगा? क्या उनका मकसद ये नहीं होगा कि सरकार के अंदर शामिल होकर किसी पद पर बैठा जाए? क्योंकि पहले ये खबरें भी खूब चल रही थी कि वो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो 2 उप मुख्यमंत्री बने जेडीयू कोटे से, उसमें कभी भी उनके नाम की चर्चा नहीं हुई। यहाँ तक कहा गया, आपको ये भी कहा गया कि निशांत भी नहीं चाहते थे कि वो उप मुख्यमंत्री बने, फिर ये कहा गया कि निशांत को मनाया गया है। तो ये अंदर खाने का जो मसला है वो अभी भी कह सकते हैं पूरी तरीके से उसके ऊपर बात जेडीयू की तरफ से नहीं हो रही है कि आखिर निशांत आना चाहते हैं राजनीति में इस लेवल पे, या फिर अभी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको बहुत कुछ सीखना भी है। और ये बातें भी लगातार इस तरह की होती हुई दिखाई पड़ती है कि भाई आखिर 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, क्या अपने बेटे को उनको राजनीति में ही लेकर जाना था? तो क्या पहले उनकी नहीं हो सकती थी? क्या विधानसभा चुनाव में उनको कोई सीट से नहीं उतारा जा सकता था? तो ये ऐसी चीजें हो रही है जो जेडीयू में अचानक से नजर आती है, और इसका जवाब जेडीयू के पास नाज़रीन कहीं नजर नहीं आता है। इसीलिए निशांत का जो भविष्य है पॉलिटिकल तौर पे आप देखेंगे उसको लेकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। और वो ऐसा लगता है कि पार्टी में एंट्री तो कर दी है, लेकिन पार्टी में एंट्री करने के बावजूद भी उनके कांधों पर जिम्मेदारी नाम का कोई शब्द नजर नहीं आता। अच्छा सर, एक और सवाल रहेगा कि देखिए नीतीश कुमार कई बार कई मौके पर देखे गए हैं कि किसी कार्यक्रम में जाते हैं या कोई तीज त्योहार होता है, या हम बात करें दिवाली हो या ईद हो, कई मौके पर नीतीश कुमार अपनी भागीदारी देते हैं। हमने इफ्तार पार्टी के दौरान भी देखा है कि नीतीश कुमार टोपी लगाते हैं और मुसलमानों के बीच में जाते हैं। उनके बेटे निशांत कुमार को भी हमने देखा। लेकिन सम्राट चौधरी जैसे ही मुख्यमंत्री बने और जैसे ही उनके सम्मान में उन्हें टोपी पहनाई जा रही थी, तो वो टोपी पहनते हुए नजर नहीं आते, जिसकी बात खुद
बाद कई मुस्लिम नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार तो पहन लेते थे, सम्राट चौधरी नहीं पहन रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार से अलग हटकर अपने आप को दिखाना क्या सम्राट चौधरी पर भारी पड़ सकता है? देखिए, मुझे याद आता है कि जब गिरिराज सिंह जो है हिंदू स्वयं यात्रा कर रहे थे, उस वक्त जेडीयू ने अपना जो पक्ष है वो रख दिया था कि भाई हम इस यात्रा का समर्थन नहीं करते, क्योंकि नीतीश कुमार किसी एक समुदाय के नेता नहीं है बल्कि वो तमाम समुदाय के नेता है। ये बात खुद जेडीयू की तरफ से कही गई और आपने जिक्र किया कुछ दिन पहले हमें जब ईद गई है, उस मौके पे नीतीश कुमार न सिर्फ नजर आए बल्कि जो उनके बेटे हैं वो भी नजर आए। उससे पहले जब पॉलिटिकल तौर पर एंट्री की थी, आपको याद हो, उस समय भी वो मजार पे और तमाम जगह जाते हुए दिखाई पड़े। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भाई हम हिंदू मुस्लिम कोई भी समुदाय हो, हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। जो बात सम्राट चौधरी के साथ में हो रही है कि वो टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं, हाथ में उसको पकड़ लेते हैं एक तरीके से, और इसको लेकर जेडीयू का भी खेमा नाराज हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो जेडीयू के पक्ष में रहते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कई बड़े नेता जेडीयू में मुस्लिम रहे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल इस बात से फर्क पड़ता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि निशांत ने शुरुआत में ये बात कही थी कि भाई मैं बिल्कुल पिताजी की तरह राजनीति करना चाहता हूँ, जो वो सब समुदाय को लेकर चलते थे, सारे वर्गों को लेकर चलते थे, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बल्कि सारे समुदाय हमारे अपने हैं और मैं सभी समुदाय को सम्मान करता हूँ, सबको साथ लेकर चलूंगा। निशांत का ये कहना था। लेकिन जिस तरह सम्राट चौधरी ने इस वाक्य को कह सकते हैं करके विवाद को जन्म दिया है, क्या जेडीयू का अंदर खाना इस बात को एक्सेप्ट करेगा और क्या अंदर खाना ये भी तय कर सकता है कि भाई बीजेपी के साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ये नजारा पेश हुआ है उसको लेकर लोग यही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम समुदाय के रूप में बटेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो जेडीयू को होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है वो बड़ी स्पष्ट है, वो एक तरफा राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ पर जेडीयू जो सभी समुदायों को लेकर चलने की बात करती है, उनके लिए आने वाले दिनों में इस तरह की चीजों से मुश्किल होती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल, जहाँ सब धर्म की बात जेडीयू की तरफ से, खुद नीतीश कुमार की तरफ से बार बार कही जाती है, चाहे यात्रा हो, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे चुनाव हो, लेकिन वही नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो एक मलाल उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव के जरिए नजर भी आता है। जेडीयू खेमा बार बार निशांत कुमार की मांग कर रहा था लेकिन फैसला नहीं लिया गया। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह बताई गई, लेकिन अब देखना होगा कि क्या निशांत कुमार को आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं। अगर नहीं मिलती है तो तब जेडीयू खेमे का असर क्या होगा पूरे बिहार में, क्योंकि बिहार वासियों की बात करें तो नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने मजबूरन ये फैसला लिया। अब निशांत कुमार का क्या भविष्य होगा, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।